नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना YouTube चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुद का जो है रोजगार करना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। तो उन सभी के लिए जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना होता है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा स्कीम होता है जिसके माध्यम से 10 लाख रुपए तक का जो लोन है ना उपलब्ध उनको करवाया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए जो है माफ कर दिया जाता है। ऐसे में आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टेड होंगे बिजनेस करने में। तो कहीं ना कहीं इस लोन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से लोन आपको मिलता है, क्वालिफिकेशन क्या रखे जाते हैं, मतलब कि पात्रता क्या रखी जाती है, किनको लोन मिलता है, कितना लोन मिलता है और कैसे इसको चुकानी होती है और इसके लिए जो है किस तरह से फॉर्म को फिल किया जाता है और किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है। तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और 2024 में इनका जो फॉर्म है ना वो कब से शुरू होने की संभावना है उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सबसे पहले हम स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना इसका नाम है, जिसके माध्यम से आपको जो है 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अगर आप गरीब परिवार से हैं, आपका जो पारिवारिक मासिक आय है 6,000 रुपए से कम है, तो बिहार में अभी एक नया स्कीम शुरू किया गया है, बिहार लघु उद्यमी योजना, जिसके माध्यम से 2 लाख रुपए आपको सब्सिडी दिया जा रहा है। इसमें लोन आपको नहीं दिया जा रहा है, यानी कि 2 लाख रुपया मिलेगा वो आपको चुकाने नहीं है, उससे अपना बिजनेस करना है। तो उसके लिए कैसे फॉर्म को भरना है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, हमने वीडियो बना दिया हुआ है, लिंक आपको नीचे मिलेगा, जिसके माध्यम से इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो पारिवारिक मासिक आय है 6,000 रुपए से अधिक है, वो जो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये वाला स्कीम बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का रोजगार करना चाहते हैं, तो इसका जो है लाभ आप उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपको 10 लाख रुपए तक ही लोन मिलता है, इससे अधिक आपको नहीं मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ही सब्सिडी मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका परियोजना का जो लागत है, ठीक है, जो भी क्षेत्र में आप बिजनेस करेंगे उसमें मान लीजिए आपका 8 लाख रुपए का लागत है, ठीक है, तो उसमें जो है 50% सब्सिडी मिलेगा, यानी कि 4 लाख आपको सब्सिडी मिलेगा। इससे अधिक आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। अगर आपका 10 लाख रहेगा तो 5 लाख मिलेगा। तो इस तरह से जो भी इसमें आपका लागत होगा, जो भी बिजनेस आप करेंगे, परियोजना करेंगे, उसमें जो भी आपका लागत होगा उसका 50% आपको अनुदान यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी जो पैसे होंगे उसको आपको वापस करने पड़ेंगे, उसकी रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप भी इस योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके पास जो परियोजना है ना वो किस क्षेत्र में लगाने की जरूरी होगी। जैसे कि मान लीजिए आप किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई आपके पास एक एम होगा कि मुझे जो इस क्षेत्र में बिजनेस करना है, तो उसके लिए कहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक जो है परियोजना का जो लिस्ट है ना वो जारी किया हुआ है, ठीक है, जिसमें टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी करके जो है परियोजना की सूची है, जो कि आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। उसमें से कोई ना कोई एक परियोजना को आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे जो इस क्षेत्र में अपना जो उद्यम है ना उसको लगाना है, और उसी के माध्यम से आप फॉर्म को भरेंगे और आपका सिलेक्शन होने के बाद उसी के हिसाब से आपको लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो लिस्ट हम नीचे प्रोवाइड करवाते हैं PDF का, उसको देख लीजिएगा कि उसमें कौन कौन से परियोजना है, कौन से क्षेत्र में अपना जो बिजनेस है आप करना चाहते हैं, उसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पात्रता की हम बात करें तो सबसे पहले अगर आपने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, ITI पास कर लिया हुआ है, या फिर पॉलिटेक्निक पास कर लिया हुआ है, या फिर इसके बराबर कोई भी आपने सर्टिफिकेट मतलब कोर्स कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए, नहीं कि इंटर, नहीं तो ITI, नहीं तो पॉलिटेक्निक, या फिर इसके बराबर कोई भी आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया हुआ है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। जो लोग 10th पास हैं वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, इंटर पास से ही स्टार्ट है, तो इंटर पास वाले ही फॉर्म को भरेंगे। उसके ऊपर आपने जितना भी क्वालिफिकेशन किया हुआ है फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्र की हम बात करें तो आपका जो उम्र है ना 18 से लेकर 50 के बीच में होनी चाहिए, तो ही फॉर्म को भरेंगे। अगर कोई मेल है वो भी फॉर्म को भर सकता है और कोई फीमेल है वो भी फॉर्म को भर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों को मौका मिलेगा। और इसमें जो है कैटेगरी भी कोई ये नहीं रहता है कि आप जनरल से हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, सभी लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, जो भी लोग जनरल से हैं, ठीक है, और जो BC से हैं यानी कि पिछड़ा वर्ग से हैं, उनको जो है युवा उद्यमी के तहत उनको पैसा मिलेगा। कोई SC ST है, मेल फीमेल हैं, उनको जो है SC ST स्कीम के तहत मिलेगा। कोई यहाँ पे मान लीजिए महिला है तो उनको जो है महिला उद्यमी योजना के तहत लोन मिलेगा। और कोई यहाँ पे मान लीजिए EBC है तो उसको जो है EBC उद्यमी योजना के तहत फॉर्म को भरना होगा, इसके माध्यम से उनको लोन मिलेगा। यानी कि सभी लोग जो है एप्लीकेबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी से आते हैं, बस आप बिहार के होने चाहिए और बिहार में ही उद्यम लगाना चाहते हैं तो आपको लोन यहाँ पे मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन, फिर आपका उम्र, और आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें कोई पारिवारिक आय का कोई लेना देना
नहीं होता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो भी आपको पैसे मिलेंगे वो पैसे जो है 10 लाख तक ही मिलेंगे, इससे अधिक आपको नहीं मिलेगा, इससे कम ही मिल सकता है, अधिक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपके पास जो है कौन कौन से दस्तावेज होनी चाहिए जिसके माध्यम से जब भी फॉर्म फिलअप होगा उस समय आप फॉर्म को भर पाएँ। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे हमने लिस्ट दिया हुआ है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ेंगे तभी जो है फॉर्म को आप भर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। तो आधार कार्ड जो है आज के डेट में सभी के पास है, क्योंकि आधार कार्ड के माध्यम से ही आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे पोर्टल पे कर पाएंगे। तो आधार कार्ड आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे पैन कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों आपको देना पड़ेगा। आपके पास कोई ना कोई एक बैंक खाता होना चाहिए जो कि सेविंग भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आप सेविंग दे सकते हैं, इसमें कोई भी जीएसटी वगैरह वगैरह अभी आपको नहीं देना पड़ता है, वो तो बाद की बात है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, उसका पासबुक, चेक, रद्द चेक हो सकता है या फिर स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा उस समय क्या करना होगा कि आप जो भी क्षेत्र में अपना बिजनेस लगा रहे हैं उसका फॉर्म के नाम से एक अकाउंट खुलवाएंगे, यानी कि बिजनेस अकाउंट खुलवाएंगे और पोर्टल पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी जो आपको पैसे मिलेंगे। फॉर्म भरने के लिए आप सेविंग पे भर सकते हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस समय आपको यहाँ पे जो चालू खाता होता है बिजनेस के नाम से वो आपको देना पड़ेगा। तो चालू खाता आप खुलवाने जाइएगा तो वहाँ पे आपको जीएसटी मांगा जाता है। ठीक है, अभी जीएसटी आपको नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। आप सेविंग अकाउंट में फॉर्म को भरिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आप किस क्षेत्र में अपना जो है रोजगार करना चाहते हैं उसकी जानकारी आप बताएंगे। फॉर्म भरते समय आपको बताना होगा कि कौन से क्षेत्र में, लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, उस लिस्ट में से आपको कोई ना कोई एक जो क्षेत्र है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे जो इस क्षेत्र में अपना जो बिजनेस है वो शुरू करना है। उसके बाद आपके पास जो भी इंटरमीडिएट, आईटीआई, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र एससी, एसटी, बीसी, बीसी का ही लगेगा, सभी का नहीं देना है, जनरल का नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपका जो है जाति यहाँ पे रहना चाहिए। और महिला का बनाइएगा तो महिला के जो पिता होते हैं ना उनके, ठीक है, पता से होना चाहिए और उनके नाम से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति के नाम से बनवा देंगे, पता से बनवा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे निवास देना होगा, सभी को निवास लगेगा कि आप बिहार का स्थायी निवासी है प्रूफ करने के लिए। फिर यहाँ पे आवेदक का जो है लाइव फोटो क्लिक किया जा सकता है या फिर उसका सिग्नेचर भी आपको देना पड़ेगा। और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह आपको देकर पोर्टल पे जो है सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो फॉर्म को अप्लाई कर दिया तो आपको जो है लाभ मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि हर साल जो है 8 लाख रुपये 8,000 लोग का जो है यहाँ पे लिमिट रहता है, इतना ही लोग का सिलेक्शन होता है। लेकिन फॉर्म जो है लाखों में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फॉर्म को भरते हैं लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी लोग फॉर्म को भरते हैं ना उनका जो है लॉटरी के माध्यम से, यानी कि रैंडम तरीका से माध्यम से उनका जो है सिलेक्शन होता है। और इसमें जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको ही 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है, सभी को नहीं मिलता। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म को भरने के बाद मान लीजिए आपका लक अच्छा है तो आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर देंगे तो आपको लोन मिलेगा। सिलेक्शन की हम बात करें तो इसमें लॉटरी के माध्यम से एक रैंडम तरीका होता है जिसमें जिसका नसीब सही होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद ही इनका जो डॉक्यूमेंट है उसको चेक किया जाता है और इसमें सही डॉक्यूमेंट्स पाए जाने वालों को ही सिलेक्ट किया जाता है। बाकी फिर इसमें लोगों को निकाला जाता है, जिसके बाद जो भी लोग फॉर्म भरे होते हैं फिर उसमें से दोबारा यहाँ पे सिलेक्शन होता है, जिसमें से उसमें जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं उनको यहाँ पे लाभ मिलता है। तो इस तरह से इसका जो है सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन होने के बाद ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पहले ही आपको लाभ मिल जाएगा, फॉर्म भर देंगे आपको लाभ मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, इसका लिस्ट आएगा, लिस्ट में नाम आएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो है एक प्रशिक्षण भी आपको दिया जाएगा उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में अपना रोजगार आप शुरू करना चाहते हैं। तो उसमें आप जाकर ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद क्या होगा कि आपका जो है फर्स्ट यहाँ पे किस्त आपको देखने को मिलेगा जो कि 1.5 लाख रुपए का होगा। इसमें आपका जो भी बिजनेस है उसका जो भी जगह है बनवाने के लिए, बिजली का कनेक्शन करवाने के लिए या फिर और भी छोटा मोटा जो काम होता है वो करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम आपको 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। फिर सेकेंड में आपको जो भी आपका सामान, इसकी जानकारी आप पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो फिर सेकेंड मिलेगा। और उसके बाद जो है थर्ड में आपको लास्ट में तीसरा किस्त मिलेगा। तो इस तरह से जो है 3 किस्तों में आपको पैसे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपको मिल जाएंगे। समय समय पे आपका जो है जिला के जो उद्योग के प्रबंधक होते हैं वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद ही आपका पैसा आपके खाते में जाएगा। तो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनको जो है फॉर्म के नाम से खाता खुलवा कर पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा, तभी जो है पैसे यहाँ पे मिलेंगे। हालांकि फॉर्म आप सेविंग अकाउंट पे भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि हमें जो है पैसे कैसे वापस करने हैं। देखिए, जो भी आपको पैसा मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए आपको 8 लाख रुपए मिला हुआ है, ठीक है, तो 4 लाख रुपए आपका सब्सिडी हो गया, 4 लाख रुपये ही आपको वापस करना होगा। ठीक है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करें तो इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं देना होता है। केवल जो जनरल और बीसी होते हैं यानी कि युवा उद्यमी होते हैं, ठीक है, उनको हो सकता है कि 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं देना पड़ता है। तो जो भी आपका पैसा होता है सब्सिडी के बाद, उसको जो है आप 84 किस्तों में यानी कि 7 साल के अंदर हर महीना कुछ ना कुछ आपका जो किस्त आएगा उसके माध्यम से आपको सरकार को वापस करने पड़ेंगे, उद्योग विभाग को आपको वापस करने पड़ेंगे। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर अभी क्लियर हम नहीं है, जब नई जानकारी आएगा तो इसमें हो सकता है कि जनरल और बीसी को जो है 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ सकता है, बाकी किसी का कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। बाकी जो आप पैसे लिए हुए हैं तो सब्सिडी माफ हो जाता है और बाकी जो पैसे हैं उसको आपको वापस कर देने होते हैं 84 किस्त में 7 सालों में। तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसान भाषा में आप इसको समझने की कोशिश किए होंगे। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो भी इनका परियोजना है उसका PDF ही हमने नीचे उपलब्ध करवाया हुआ है, जिसके माध्यम से आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें जो है कौन कौन से परियोजना है और किस तरह से आप कौन से परियोजना में अपना फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाहेंगे कि इसका जो है फॉर्म कब से फिलअप होगा। देखिए 2023 और 24 की हम बात करें तो आपका जो है 20 सितंबर से इसका फॉर्म शुरू किया गया था, ठीक है। तो हो सकता है कि 2024 और 25 यानी कि इस सेशन में सितंबर से ही इनका फॉर्म शुरू किया जाएगा, ठीक है, जिसमें आप फॉर्म को भरेंगे। तो सितंबर में फॉर्म आएगा तो आपको हम जानकारी उपलब्ध करवा देंगे कि इस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट है ना उस समय आपको बनवाना पड़ेगा, 1 महीना पहले आप डॉक्यूमेंट ये बनवाएंगे और बाकी आपका जो भी पात्रता है उसको फुलफिल करेंगे और फॉर्म को आप भरेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।